काफ़ी घना अंधेरा है यहाँ पे। और ये शायद ऑयल टैंक रहा होगा, एकदम नैरो है। देखो ये है 17वीं सेंचुरी का, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने का बाथरूम। इस पत्थर को देखो, आपको देखने से ये नॉर्मल पत्थर दिख रहा होगा, इसमें 9 होल्स हैं, ठीक है। और एक एक होल को भी ऐसे ऐसे कुछ मार्किंग्स हैं। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सकलेशपुर के अंदर मौजूद मंजराबाद फोर्ट को देखेंगे। यहाँ से है जी एंट्रेंस मंजराबाद फोर्ट के लिए, और यहाँ पे लिखा है, देखिए, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೋಟೆ, ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಪೊಲೀಸ್। ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर में वहाँ अराउंड 150-200 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे है फोर्ट। और यहाँ से फोर्ट के जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं, देख सकते हो। सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, और यहाँ में एक प्रोटेक्शन नोटिस भी लगाया गया है। चलो दोस्तों, इस सकलेशपुर में मंजराबाद फोर्ट को शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने 1792 के आसपास बनवाए थे। और दोस्तों, इस मंजराबाद फोर्ट को सुल्तान ने स्टार शेप में बनवाए थे, जो फ्रेंच सेबेस्टियन वेबर्न करके एक जो इंजीनियर था, उसके डिज़ाइन पे बेस्ड था। दोस्तों, इस किले को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर बनाया गया है जिससे कि मैंगलोर और श्रीरंगापट्टनम के बीच की ट्रेड रूट्स को कायम किया जा सके। और क्योंकि सुल्तान को 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के बाद बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे, तो ये किला काइंड ऑफ एक सेंटर पॉइंट बना रहता था इनकी पूरी जो ट्रेड रूट्स के बीच। यानी कि जो भी तिजारती जो लश्कर या कैरावैंस होते थे, जो मैंगलोर के पोर्ट से जाके बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था चीज़ों को, उन कैरावैंस के लिए यहाँ पर रुकना और उन कैरावैंस की सेफ्टी के लिए ये फोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। दोस्तों, कुछ और रिवायतों में कहा जाता है कि इस किले को बनवाने के पीछे हज़रत टीपू सुल्तान का एक और मकसद था, जो कि काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी को लेके था। और ये है सकलेशपुर फोर्ट का बाहरी एंट्रेंस। यहाँ पे आप ये जो दीवारें देख सकते हो, इन दीवारों को यहाँ ध्यान से देखिए, जिगजैग में पैटर्न में बनाया गया है, ताकि जब अटैक करे कोई बाहरी दुश्मन एंड ऑल, तो इस तरह जिगजैग से वो लोग को आना पड़ता। फोर्ट के बेस्टियन के ऊपर जाने के लिए ये भी एक रास्ता है, लेकिन झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं। और ये आ गए जी हम सकलेशपुर फोर्ट के मेन एंट्रेंस में। ये गार्ड टावर है, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए एक शार्प टर्न है। ये शार्प टर्न इसलिए है ताकि जो भी फौजी यहाँ से आए, उन लोगों को इस तरह आके अंदर जाना पड़ता।
तो यहाँ पे तीन तरफ, 1 2 3, इन तीनों दीवारों पे ऊपर पे खड़े होके इन लोगों को फायर करके ये लोग मार देते दुश्मन फ़ौजों को। पहले ऊपर जाने के लिए देखिए इन पत्थरों के ऊपर से भी जाया जा सकता था, लेकिन यहाँ के पत्थरों को तोड़ दिया गया है। और ये है जी मेन एंट्रेंस सकलेशपुर फोर्ट का। इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ में देखिए एक पूरे बड़े स्लैब को, पत्थर के पीस को काट के स्टेप बनाया गया है। और ये है जी बारिश का पानी बाहर आने के लिए, किले के अंदर से नीचे से बाहर आने के लिए बनाया गया है। और इस किले की स्पेशली दीवारों को देखिए, स्लैंटिंग इस तरह इसलिए बनाया गया है ताकि बाहर से अगर कोई कैनन का, तोप का गोला वगैरह इसके ऊपर चलाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाए। इसके लिए ये स्लैंट इस तरह बनाया गया है। यहाँ पे भी आप देखिए। और एंट्रेंस के ऊपर देखो कितनी बारीकी से, ब्यूटीफुल तरीके से और सकलेशपुर फोर्ट का स्टार जो शेप का पैटर्न है, उस पैटर्न को यहाँ पे भी बनाने की कोशिश की गई है। आई डोंट नो कि ये अभी का है या फिर उस ज़माने में भी था, बट दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ये सब गार्ड रूम्स हैं। यहाँ सब उस ज़माने में सिपाही वगैरह रहते थे, लेकिन अभी देखो किस हाल में है। ये पूरा मिट्टी भरी है, इससे मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। और उस ज़माने में कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए एक आर्च हुआ करता था, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे, लेकिन ये आर्च टाइप में था। और इसका एंट्रेंस, गेट्स यहाँ पे थे, और गेट्स के यहाँ पे आप देख सकते हो हिंजेस। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और यह जी इस फोर्ट का थर्ड एंट्रेंस। यहाँ पे भी देखिए आप, रूम है एज यूजुअल, मिट्टी गिरी हुई है, मेंटेनेंस ना के बराबर है। और ये काफ़ी लंबी टनल की तरह का एंट्रेंस है। और वो हैं जी आर्मरीज। यहाँ बीच में कुआं है। और दोस्तों ये है ऑयल टैंक इस फोर्ट का। वो ऑयल जो मशाले वगैरह जलाने के लिए यूज़ किया जाता था, उस ऑयल को शायद यहाँ पे स्टोर किया जाता था उस ज़माने में। अभी चलिए यहाँ से ऊपर वहाँ के बेस्टियन के पास जाके देखते हैं। ये सीढ़ियाँ पूरी पत्थर थोड़ा टूटे फूटे हैं। नज़ारा देखो यहाँ पे। अगर उस ज़माने में ब्रिटिशर्स ने
इस किले पे अटैक किया होता तो ब्रिटिश फ़ौज ऐसे अंदर आती और सुल्तान की फ़ौजें यहाँ पे ऊपर से खड़े होकर उनको फायर करके उड़ा देते आराम से। इसीलिए ये कोर्टयार्ड की तरह बनाया गया था शायद। और ये सब देखिए तोपों को पोजीशन या रखने की जगहें हैं। वहाँ में एक टनल है। और ये एक गार्ड रूम है, चलो देखेंगे। एकदम नैरो है। उफ, यहाँ देखिए ये है गन पॉइंट। यहाँ से फायर करने के लिए बनाए गए थे ये। जस्ट सी कितना यहाँ से मतलब बहुत व्यू ज़बरदस्त है। काफ़ी दूर तक देखा जा सकता है माशाल्लाह। और एक चीज़ जो बाहर से मैंने आपको गार्ड रूम दिखाया था, यही है वो गार्ड वॉच टावर। यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग वहाँ से अंदर आए थे और यहाँ से अगर किसी को भी मारना होता ना फायर करके, आराम से यहाँ से मारा जा सकता था। और ये गार्ड रूम के एंट्रेंस इस तरह से क्यों बनाए गए हैं आप जानते हो दोस्तों? कहा जाता है कि उस ज़माने में लोग काफ़ी फिट हुआ करते थे, तो मतलब थोड़े दुबले पतले थे, और साथ ही साथ कोई भी बाहर का फौजी अंदर खड़े हुए इंसान के ऊपर तलवार से हमला ना कर सके, इसलिए इस स्पेस को इतना तंग बनाया गया था। अब चलिए वहाँ पे चलते हैं। और ये जो नीचे रूम्स देखे थे हम लोग, वो रूम्स के छत है। ये इस तरह से ईंटों को स्टैक करके बनाया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हो किले का एंट्रेंस यहाँ नीचे से है, और ऊपर के रैम्पार्ट्स और बैस्टियंस को जाने के लिए एक छोटी सी सुरंग की तरह का रास्ता बनाया गया है अंदर से ही, जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखिए यहाँ ये डोर के हिंजेस हैं, ठीक है, और ये है जी वो रास्ता, है ना ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हो, हम लोग अपर रैम्पार्ट्स में आ गए। ब्यूटीफुल है ना। और दोस्तों यहाँ पे भी एक गार्ड रूम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी छत गिर गई है। इन ईंटों को देख सकते हो आप, चौड़ी 4 इंच 2 इंच वाली मोटी ईंटें हैं। दोस्तों ये सकलेशपुर फोर्ट जो स्टार शेप में हज़रत टीपू सुल्तान ने बनवाए थे, ये पूरे इंडिया में बहुत ही यूनिक फोर्ट है, और ये काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन में है, लेकिन यहाँ की देख रेख अच्छी नहीं की गई है। वो देखो वो गार्ड रूम है, और ये जितने स्टार के पॉइंट्स बने हुए हैं ना, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर गुंबदें हैं। और यहाँ पे भी देखिए गुंबद हुआ करता था छोटा सा, जिसके अंदर गार्ड्स खड़े होते थे, रहते थे सेफ्टी पर्पस के लिए। चलिए दोस्तों, आप ये जो बीच में क्रॉस टाइप देख रहे हो, ये वाला ये कुआं है, वेल स्टेप वेल, और उसके बगल में 2 आर्मरीज हैं जिसको बारूद खाना कहते हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा इन मीनवाइल। यहाँ आप देखिए ये भी गार्ड रूम्स हैं, और ये जो आप यहाँ पे ये रास्ता देख रहे हो, इसको सैली पोर्ट कहा जाता था। सैली पोर्ट इन द सेंस यहाँ पे जो कैनन्स को प्लेस किया जाता था ना,
इन कैनन्स को लाने के लिए, उनकी तोप के गोले वगैरह सप्लाई करने के लिए नीचे से ऊपर तक, उसको सैली पोर्ट कहते हैं। तो वो सैली पोर्ट यहाँ पे था। अभी काफ़ी हद तक मिट्टी विट्टी गिर के स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, लेकिन फिर भी यू कैन ईज़िली गेट एन आइडिया कि ये कितना ब्यूटीफुल रहा होगा जब हज़रत टीपू सुल्तान ने 1792 में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। दोस्तों याद रखिए 1792 यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो हज़रत टीपू सुल्तान ने इस किले को शायद इसलिए बनाए होंगे ताकि, क्योंकि वो अपनी जो सल्तनत थी उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे थ्रू द ट्रेड, क्योंकि मैंगलोर पोर्ट से, मैंगलोर, सकलेशपुर, फिर श्रीरंगपट्टनम, मैसूर ऐसे आता है, और साथ ही साथ कुर्ग का रास्ता भी है। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ौज को रखने के लिए या एक गैरिसन को रखने के लिए इस किले को इस तरह से बनाया गया होगा। इस स्टेपवेल में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ तो हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पे गिरी हुई हैं। सो आई डोंट वांट टू रिस्क गोइंग डाउन, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 40 फीट, 30-40 फीट का ड्रॉप है नीचे, देखिए। दोस्तों कहा जाता है कि जब बारिशों के सीज़न में पानी किसी भी तरफ से आए, ये पूरा कुआं भर जाता था। और साथ ही साथ इन आर्मरीज़ को इसलिए बनाया गया है यहाँ पे ताकि इस कुएं के बगल में होने की वजह से बारूद वगैरह ठंडा रह पाए। इट्स काइंड ऑफ रिस्की। और ये है जी इस फोर्ट की आर्मरी का अंदर जाने का रास्ता। अंदर काफ़ी अंधेरा होगा, सो टॉर्च डालते हैं। चलिए टॉर्च डाल ले भाई, काफ़ी घना अंधेरा है यहाँ पे। और यहाँ माशाल्लाह इतना ठंडा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ठंडा है। दीवार भी देखो पानी से एकदम भीगी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे भीगी हुई है। अरे वाह, यहाँ तो स्नेल्स हैं, ये देख रहे हो आप लोग, ये स्नेल्स हैं। ये छूना मत उनको, डोंट डिस्टर्ब देम। तो यहाँ पे रॉकेट्स, गोला बारूद वगैरह रखा जाता था, और ठंडा होने की वजह से एक्सीडेंटल इग्निशन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, इसलिए ऐसा बना के यहाँ पे रखा जाता था। चलिए अभी इसी तरह के एक और आर्मरी को देखते हैं। तो उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है। दोस्तों इस सीलिंग को देखिए, इन एंगल्स को इसलिए बनाया गया है ताकि नीचे का एरिया ठंडा रह सके, और ये सीलिंग बहुत मोटी है, और साथ ही साथ नीचे होने की वजह से और इस कुएं के बगल में होने की वजह से काफ़ी ठंडी भी है। कहा जा सकता है कि दिस फोर्ट इज़ ए मास्टरपीस ऑफ 17th सेंचुरी इंजीनियरिंग। अब चलिए इस आर्मरी को देखते हैं।
जैसे आपने उस आर्मरी को देखा था कि वो लेफ़्ट हैंड साइड मूर्ति थी, ये राइट हैंड की तरफ जा रही है। दोस्तों ये कोई सीक्रेट सुरंग या फिर कोई ख़जाना छुपाने की जगह नहीं है, जैसे कि दूसरे यूट्यूब वीडियोस में और इंस्टाग्राम रील्स में वगैरह में मैंने देखे थे कि कई लोग मिसरिप्रेजेंट करते हैं ऐसी जगहों को। ये कोई सीक्रेट रूम या फिर ख़जाने की रूम या सुरंग ऐसी कुछ भी नहीं है। ये बस एक आर्मरी है जो ठंडा रहने के लिए और यहाँ पे रॉकेट्स बारूद वगैरह रखने के लिए बनाई गई थी। है ना ये अमेजिंग। चलिए अब चलते हैं बाहर। दोस्तों इस सैली पोर्ट के नीचे में भी आप यहाँ पे रूम्स की तरह के बस बने हुए स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। ये देखिए, आपको पता है ये क्या है भाई? मालूम तुझे है क्या? यस, दिस इज़ बाथरूम। देखो ये है 17वीं सेंचुरी का, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने का बाथरूम। इस तरह से बाथरूम बनाए जाते थे। यहाँ पे पर्दा वगैरह या फिर एक दीवार की तरह जालियाँ ऐसा कुछ लगाई गई होंगी, बट दिस वाज द बाथरूम। यहाँ में आप पानी का वो भी देख सकते हो लाइन में। 1 मिनट टॉर्च डाल के दिखाता हूँ। यहाँ में देखिए अभी तो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बाथरूम हुआ करता था। और ये जो 2 स्टेप्स देख रहे हो ना, ऐसे बैठा जाता था उस ज़माने में। नाइस ना? चलो भाई, और यहाँ पे ये क्या टाइप का रास्ता है भाई? पानी जाने का रास्ता है ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सीक्रेट रूम की तरह का कमरा है जो दोनों तरफ एंट्रेंस है, और नीचे में एक पत्थर को बनाया रखा गया है दहलीज की तरह। और इसकी बनावट देखने से पता चलता है कि दिस माइट हैव बीन ए स्पेशल प्लेस। हाँ, यहाँ पे किसी कमांडर का या फिर रिसालादार या कुछ किसी तरह की मीटिंग रूम रही होगी। सीलिंग देखो इसकी, ईंटें बाहर निकलने को आई हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग। और ये जो सीलिंग से निकली हुई मिट्टी निकल के गिरी है, वो यहाँ आप नीचे में पड़ी हुई देख रहे हो। ये चलो अब ये बाजू के रूम देखेंगे। यहाँ पे भी बस नॉर्मल रूम। ओके, यहाँ में एक और छोटी सी रूम है। रुको टॉर्च डाल के जाते हैं अंदर। सिर देखो अभी। This might have been granaries, खाना, अनाज रखने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे ख़जाना वगैरह भी छुपाया जाता हो उस ज़माने में।
चिरागगाह भी है, लेकिन पत्थर के स्लैब्स को इस तरह से बनाया गया है कि क्या बोलूँ, माशाल्लाह। इधर देखो भी, दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये काफ़ी नई चीज़ें हैं। अब चलिए ऊपर के रैम्पार्ट तक जाते हैं और वहाँ से पूरे सकलेशपुर का नज़ारे को एंजॉय करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो आप यहाँ गड्ढा देख रहे हो, ये सकलेशपुर फोर्ट का खंदक है, यानी कि मोट। काफ़ी गहरा इसको बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से पानी स्टोर नहीं किया जा सकता था उस ज़माने में भी, क्योंकि ज़्यादातर जब बारिशें कम होती थी तो पानी वगैरह सूख जाया करता था इट सेम्स। कुछ अंग्रेज़ों ने इस तरह से इस फोर्ट के बारे में मेंशन किया है कि ये जो मोट है, इसके अंदर ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियों को पिकाया जाता था। तो जैसे दूसरे किलों में हम लोग देखते हैं कि पानी का मोट होता है, वैसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ थी, अभी भी कांटेदार झाड़ियाँ ही है, काइंड ऑफ पूरा घना जंगल टाइप बना हुआ है। दोस्तों इस फोर्ट को प्रिजर्वेशन करना और रिनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ में भी अब ये देखिए, यहाँ में भी रहने के लिए, सोने के लिए जगह है, रूम है काइंड ऑफ। आप यहाँ मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना इसका हाइट है, बहुत टाइट जगह है ये। यहाँ में आई डोंट नो किसी तरह का एक गड्ढा है और एंट्रेंस बनाई गई है। उस आवाज़ के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी बैग और मेरे कपड़े पूरे घिसे गए। यहाँ पे जगह बहुत छोटी है, इसलिए एज यूजुअल गन होल्स, खड़े होने के लिए सीलिंग। चलो जाएंगे बाहर। दोस्तों आप लोग अभी जो ये पहाड़ देख रहे हो यहाँ पे, इसके पार ये वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं, और कहा जाता है कि इन पहाड़ों के पीछे अरेबियन सी है, और क्लियर दिनों में समुंदर के रिफ्लेक्शन या समुंदर दिखाई देता है यहाँ से थोड़ा बहुत। अभी तो काफ़ी फॉग है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है माशाल्लाह। यहाँ से ऊपर से देखो, एक ज़माने में जस्ट इमेजिन करो, सुल्तान के ज़माने में जब यहाँ पर कई 100 सिपाही रहते होंगे और वो लोग डेली एक्टिविटीज़ करते होंगे, डेली ट्रेनिंग वगैरह करते होंगे, यहाँ से कैनन्स को फायर करते होंगे एंड ऑल, और रात को यहाँ पे चिराग जला के, मशालें जला के रहते होंगे। क्या नज़ारा होता होगा उस ज़माने का। चलिए अब मैं आपको इस किले की एक और बेहद ख़ास चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, जो शायद आप लोगों ने दूसरे वीडियोस में अब तक नहीं देखी होगी और ना ही ज़्यादातर लोगों ने नोटिस की होगी। चलिए नीचे चलते हैं और वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आइए, और इस पत्थर को देखो। आपको देखने से ये नॉर्मल पत्थर दिख रहा होगा, इसमें 9 होल्स हैं, ठीक है, और एक एक होल को भी ऐसे ऐसे कुछ मार्किंग्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हो ये मार्किंग्स क्या हैं? हो सकता है कि ये मार्किंग्स किसी तरह की सीक्रेट टनल्स को रिप्रेजेंट करती हो, या फिर किसी पैसेज वे को, या फिर अंडरग्राउंड किसी तरह का नेटवर्क सिस्टम को। बट दिस इज़ वियर्ड।
दोस्तों इस मार्किंग के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के हिस्टोरिकल बुक्स में पता लगा कि इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर ज़रूर करूंगा। चलो चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सकलेशपुर फोर्ट यानी कि मंजराबाद फोर्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का एक और पार्ट भी आएगा, उस पार्ट में मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ हज़रत टीपू सुल्तान से किस तरह से ये फोर्ट लिंक्ड है और कनेक्टेड है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए अभी चलते हैं नीचे। सीढ़ियाँ काफ़ी टूटी फूटी हैं, तो आई हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल नीचे उतरने के टाइम पे। नीचे से उतना ऊंचा नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर से देखने पे इट लुक्स क्वाइट डीप।